हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टारोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए क्रश की रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर, मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स क्या है। लेट्स हील टुगेदर। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में कि जहां पर आप दोनों हील नहीं हो, हील्ड फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ पास्ट बैगेजेस आपके भी रहे हैं, पास्ट बैगेजेस इनके भी रहे हैं। मतलब कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आप भी टूटे हुए हो, कुछ पास्ट कनेक्शंस को लेकर या रिश्तों को लेकर ऐसा हुआ है, या फिर आपको डर लगता है, या फिर इनकी भी एनर्जीज में ऐसा कुछ हुआ है। मतलब सिमिलर हो आप दोनों एक दूसरे के, काफी ज्यादा सिमिलर हो, तो या सिचुएशन सिमिलर है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं चलो साथ में हील होते हैं, चलो साथ में चीजों को ठीक करते हैं, दोनों साथ में एक हो जाते हैं, क्योंकि इनको आपकी से पॉजिटिविटी बहुत फील होती है। ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये भी आपको पॉजिटिव कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपके प्यार में है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक लाइकिंग नहीं है, यहाँ पर एक जस्ट पसंद नहीं है, यहाँ पर एक इमोशनल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर फीलिंग्स दिख रही है, यहाँ पर लव दिख रहा है, यहाँ पर कंपैशन दिख रहा है एक दूसरे को लेकर। और ये आपसे प्यार आज भी करते हैं, कल भी करते थे और हमेशा करते रहेंगे, कुछ ऐसा इनको फील होता है। आपके प्यार में डूब जाना चाहते हैं, आप में डूब जाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ा, या आपके प्रपोजल अगर आपने दिया तो एक्सेप्ट नहीं किया, या आपको इग्नोर कर रहे थे, या आपके साथ किसी भी वे में एक बुरे तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे। तो सभी चीजों का रिग्रेट इनको दिख रहा है, इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। ये बहुत रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत परेशान से दिख रहे हैं कि आप जैसे इंसान को इन्होंने जाने ही क्यों दिया। जब इनके दिल में इतनी फीलिंग्स थी, इमोशंस था, प्यार था, तो आपको खुद से कैसे दूर जा सकते हो आप इनसे, या ये इन्होंने जाने दिया। तो कहीं ना कहीं खुद को कोसते हुए भी दिख रहे हैं। आपके लिए इनके दिल में प्यार है और रहेगा और हमेशा था। कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि इनके करियर फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, चांसेस हो सकते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप तो एक क्वीन की तरह हो, या फिर एक प्रिंसेस की तरह हो, या प्रिंस की तरह, या हो सकता है किंग की तरह। ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो आप। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेंसेस, तो आप तो बहुत एक्सपेंसिव हो, आपके हो सकता है कि आप ज्यादा इनसे पैसों में ऊपर हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेंसेस को तो ये उठा ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे आपके लिए। मतलब हाँ, इनके पॉकेट से बाहर है आपके खर्चे उठाना, आपके एक्सपेंसेस उठाना। तो क्या आप इन्हें तब भी कनेक्शन में आओगे, तब भी आप इनके साथ रिश्ता बनाओगे, तब भी आप इनको मतलब प्यार दोगे, तब भी चीजें सही रहेंगी क्या? मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, और डर रहे हैं कि शायद आप इनके फाइनेंसेस की वजह से, इनका कोई रुतबा नहीं है, या इस वजह से आप इन्हें मना कर दो। चांसेस ये भी दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको बहुत हायर पोजीशन में कोई इंसान चाहिए, या फिर कोई ऐसा चाहिए जो बेस्ट हो ना, जिसकी जॉब, जिसका फाइनेंस बहुत अच्छा हो। इनको ऐसा फील होता है, भले ही आपको चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, इनको ऐसा फील होता है।
हो सकता है कि पास्ट में कुछ इनके साथ धोखा हुआ पैसों को लेकर, इनको किसी ने प्यार नहीं दिया या कुछ ऐसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तब ये आपको लेकर भी वैसे ही सोचते हैं या आपको भी ऐसे ही जज करते हैं। मे बी आपको पता हो ना पता हो, मतलब इनको, या फिर हो सकता है कभी शेयर किया हो कि यार मेरा इतना करियर स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंसेस अच्छी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी, या कुछ ऐसा आपसे कहा हो मे बी। तो दिख रहा है यहाँ पर कि इनको ऐसा लगता है कि आपके एक्सपेंसेस ये नहीं उठा पाएंगे, आपको मतलब ये वो प्यार शायद देने में मतलब कैपेबल नहीं हो पाएंगे। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम, मैंने कहा ना, योर एक्सपेंसेस आर गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। आपके ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस हिसाब से करियर नहीं है, उस हिसाब से फाइनेंसेस नहीं है अच्छे, तो कहीं ना कहीं बुरा फील होता है कि शायद आप इन्हें रिजेक्ट कर दो, शायद आप इनको दूर कर दो खुद से, शायद आप दूरी बना लो, या फिर आप इन्हें कभी हाँ ही ना बोलो अगर ये प्रपोज भी करते हैं। क्योंकि इनमें क्या है, इनमें तो कुछ भी नहीं है। जो इंसान आपके ड्रीम से पूरी नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगी, तो क्या है इनमें, कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने को बहुत लो सेल्फ डाउट में देख रहे हैं, लो स्टीम में दिख रहे हैं। लेट्स हील टुगेदर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, लेट्स हील टुगेदर का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मे बी आप इनका दिल दुखा दो, मे बी आप इनका दिल तोड़ दो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनका ट्रस्ट करना सही है नहीं है, क्या इनको आप पे ट्रस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दिख रहा है कि क्या करें, क्या बोलना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्या बताना ठीक रहेगा नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं क्या ये ट्रस्ट करें आप में, आप पर ट्रस्ट करें, क्या ठीक रहेगा ट्रस्ट करना, तो ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इनकी फीलिंग्स आपके लिए इंटेंस दिख रही है। कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक नहीं होगा आपके साथ कनेक्शन में आना, पर फिर भी ये आपके साथ हमेशा हैं सब, फिर भी ये आपसे हमेशा प्यार करते हैं, करते थे, करते रहेंगे। आपको स्पेशल ट्रीट कराना चाहते हैं, आपको बेटर ट्रीट कराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, पैसा ना हो पर दिल तो बड़ा है, आपका दिल जीतना चाहते हैं अपने दिल से। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कुछ भी हो, कोई आपका कभी साथ दे ना दे, ये आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। चाहे आप दोनों रिश्ते में आओ ना आओ, चाहे आप इनको गुस्सा कर दो, कुछ भी हो, आपके साथ ये हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। पर ये रिश्ता इनकी तरफ से ना हमेशा फ्रेंड से ऊपर ही रहेगा। हो सकता है ये आपको वैसे ट्रीट कर ही नहीं पाए, अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश में इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट किया होता, आपका साथ दिया होता, आपको प्यार दिया होता। पर जो भी है, आप जैसे भी हो, भले आपने हो सकता है इनका दिल दुखाया हो किसी भी वे में या जो भी है, पर ये आपसे प्यार करेंगे, पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करेंगे, ठीक है। आप इनके लिए एक दोस्त से ऊपर हो, आप इनके लिए सबसे ऊपर हो, सबसे बेहतर हो आप, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत होपलेस सी एनर्जी दिख रही है, इनको बहुत होपलेस हो जाते हैं, पता नहीं कभी कुछ होगा नहीं होगा। देखते हैं आगे रिश्ता होगा नहीं होगा, क्या होगा फ्यूचर में, क्या है यूनिवर्स फ्यूचर में मेरे व्यूवर्स और उनके क्रश का कनेक्शन क्या है फ्यूचर में। द हेरोफेंट, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर, सेम जेंडर को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। यहां पर कुछ डिफरेंसेस मुझे दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, इनको ऐसा लगता है कि कभी पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, शायद मैं उम्मीद खो तो नहीं रहा हूं या उम्मीद खो तो नहीं रही हूं, मैं उम्मीद करूं भी या ना करूं। तो कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो, ये मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या फिर आप मैरिड हो, दोनों ही मैरिड हो, कुछ भी सिचुएशन ये मैरिड वाली भी हो सकती है, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये भी चांसेस है, पर दिल नहीं लगता है, पता है, दिल कुछ करने का मन नहीं करता। अभी तो इनको बहुत हार्ड वर्क करना है, अभी तो इनको बहुत पैसा बनाना है, इनको ऐसा लगता है कि बहुत ग्रो करना है, पर कहीं दिल ही नहीं लगता। और दिल ये ना आप में अटक गया है, आप में आकर फंस गया है, और आपके अलावा ये कुछ नहीं सोच पाते हैं, समझ पाते हैं। आपका साथ मिल जाए, आप मिल जाओ तो ये कुछ भी करने को तैयार हैं, बट आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। बिट्रेल सा महसूस होता है, हो सकता है कि आगे चलकर इनको बिट्रेल आप दे दो,
या ये आपको देते चांसेस है किसी और के लिए, या फिर घर वालों के लिए, फैमिली वालों के लिए, सिचुएशन के लिए ये चांसेस मुझे दिख रहा है। किसी तरीके से हो सकता है कि या तो आप इनसे दूर हो जाओ या ये आपसे दूर हो जाए, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। पर एक बार दूर होके ना ये जरूर दिख रहा है कि आप दोनों फिर मिलोगे जरूर। एक बार दूर होके आप दोनों पास में जरूर आओगे, एक बार दूर होके चीजें बेहतर भी होंगी, ठीक है। यहां पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है, ठीक है। तो हाँ, यहां पर चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों दूर जाओगे पर करीब आने के लिए, यानी कि एक दूसरे से का एहसास होगा। मे भी आप दोनों दूर जा चुके हो, ठीक है, पर एक दूसरे का एहसास होगा, एक दूसरे के लिए प्यार होगा, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होंगी जो डेवलप होती रहेंगी। और कहीं ना कहीं मतलब आप इनके माइंड में चलोगे या चल रहे हो और ये आपके माइंड में चलेंगे या चल रहे हैं। यहां पर एक दूसरे को आप फुलफिल करते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ आपको पॉजिटिव फील होता है, मतलब होता है या होगा, ठीक है। ये आपके अलावा कुछ नहीं सोच सकते, कुछ ना सोचना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते अपनी लाइफ से, आपका साथ चाहते हैं। और हो सकता है आप भी कुछ ऐसा फील करते हो। तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स तो है इनके मन में, फॉर श्योर है, जो कि बहुत इंटेंस है, पर अभी स्टक से दिख रहे हैं और बहुत स्टक दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक दूरियां आप दोनों में बहुत लंबी भी हो सकती है, चांसेस दिख रहे हैं गाइस। तो यस, अगर दूरियां हैं तो लंबी हो सकती है, अगर दूरियां नहीं है तो दूरियां आने के चांसेस दिख रहे हैं। पर आप दोनों एक जरूर होगे, ठीक है, आने वाले समय में आप दोनों एक जरूर होगे। पर उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ अप्स एंड डाउन्स जरूर दिख रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में या आप दोनों के बीच में होंगे आगे चलकर, ठीक है, चांसेस दिख रहे हैं। 10 नंबर, 9 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए या आपके क्रश के लिए। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के क्रश की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।